चालाक से चालाक मुजरिम भी कोई ना कोई गलती जरूर करता है, इसलिए वरुण भी ऐसी कोई गलती जरूर करेगा जो हमें उस तक पहुंचा देगी। राजा और किशन को लॉकअप से निकालकर फौरन इंटरोगेशन रूम में लाओ, क्विक। यस सर। बात करो फोन पे। हेलो। कौन? राजा? हाँ भाई बोलो। हाँ, तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने का है। हुक्म करो भाई। हम लोग आपके फोन का वेट कर रहे थे। बोलिए भाई क्या काम करने का है? भाई वरुण सेठ किधर है? वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताएगा, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाओ, क्योंकि पुलिस हमारे सारे फोन कॉल्स टेप कर रही है, समझे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाई, हम लोग पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। लेकिन वरुण सेठ छिपा किधर है भाई वो? तुझे क्या मतलब है कि वरुण सेठ कहाँ है? जब मैं जरूरी समझेगा तब बताएगा, समझा? इतना इंपॉर्टेंट बात फोन पे नहीं बताता, समझे? भाई अपन वरुण सेठ का काम कैसे पटाएगा? अपन को उसका आता पता तो मालूम होना मांगता ना भाई। टेंशन लेने का नहीं, मैं आ रहा है ना चंदनपुर, भाई आके सब कुछ बताएगा पर्सनली मिलके। ओके भाई। लगता है उसे शक हो गया है। यस सर, इसलिए उसने वरुण का पता नहीं बताया और यहाँ आने की जिद की। तुम ये नंबर नोट करो, फिर इसको ट्रेस करो और इसकी सारी डिटेल्स मुझे बताओ। ओके सर। काम। बेवकूफी की हद होती है विक्रम। हाँ सुना तो मैंने भी है। तो फिर क्यों करते हो ऐसी बेवकूफी? कौन सी बेवकूफी? विक्रम, वो आदमी तुम्हें इतने इंपॉर्टेंट बात बता रहा था और तुमने उसे मजाक समझ लिया। दिया देखो, इस वक्त तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है मेरे लिए। जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ टुडे, दिया तुम समझो इस बात। शट अप विक्रम, कितने गैर जिम्मेदार इंसान हो तुम। हाँ, ऐसा मत करो दिया, मैं बिल्कुल गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर गैर जिम्मेदार होता तुम्हारी दवाइयां नहीं लेके आता। हाँ? और 1 घंटे बाद तुम्हें दवाइयां खानी भूलना मत। और गलती से अगर तुम भूल गई ना तो मैं हूं ना, मैं याद दिला दूंगा, डोंट वरी। देखो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से। ठीक है दिया, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। क्या कर रहे हो? तो रुक जाओ। अरे तुम चले जाओ, कहा मैंने, तुम यहाँ से चले जाओ। इतने इरिटेट करते हो तुम मुझे, जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ, रात पर से कुछ खाया नहीं है। मैडम, आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत भले इंसान है बेचारे। कल से रात भर लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं गए। बहुत फिक्र करते हैं आपकी। आपकी बहन को भी उन्होंने ही संभाला और उन्हें घर पे भेज दिया। आप बहुत तकदीर वाली है मैडम, आपको बहुत प्यार करते हैं वो। सच कह रही हूँ मैडम, इतना चाहने वाला हर किसी को नसीब से ही मिलता है। बेचारा विक्रम, मैंने गुस्से में आकर खामखा उसकी बेइज्जती कर दी। शिट, ताला लगा है। देखो, पूरे कंपाउंड और उसके आसपास के इलाके को छान मारो, शायद कोई मिल जाए। क्विक। सर, उस तरफ तो कोई नहीं है सिवाय किसान के। कहाँ है वो? उसे रोक के रखा है। चलो उससे पूछताछ करते हैं, शायद वो कुछ जानता हो। क्विक, चलो। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। अब उसके अलावा कुछ हो तो मैं बताऊंगा आपको। आप घाम का जो है पीछे पड़े हुए हैं। सुनो। जी साहब। ये फार्म हाउस किसका है? साहब बात क्या है, हर कोई आज यहाँ पूछताछ कर रहा है। क्यों, हमसे पहले भी कोई आया था यहाँ? हाँ साहब, एक आदमी आया था। क्या नाम था उसका? नाम तो मैंने पूछा नहीं साहब। कहाँ से आया था? चंदनपुर से।
क्या पूछ रहा था? वही जो आप पूछ रहे हैं कि ये फार्म हाउस किसका है। तो किसका है ये फार्म हाउस? मेहता साहब का। वो शहर में रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ हफ्ते में 2 दिन के लिए यहाँ चले आते हैं। शनिवार को आते हैं और रविवार को चले जाते हैं, शाम होते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मेहता के अलावा पिछले 2-3 दिनों में कोई और यहाँ आया था? नहीं साहब। चलो बाकी लोगों को बुलाओ, क्विक। कुछ बात तो है। पहले वो आदमी, अरे पुलिस, लगता जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। साहब, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैंने फार्म हाउस पर बहुरानी को देखा है, उनसे मेरी बात भी हुई है और उन्हीं के कहने के हिसाब से उनका संदेशा मैंने आपको भिजवाया था। बहुरानी बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है वो। आप उनके पास जल्दी पहुंचिए साहब, जल्दी पहुंचिए। क्या तुम मुझे उस फार्म हाउस तक पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं पहुंचा सकता साहब, बिल्कुल पहुंचा सकता हूँ। आइए चलिए। 1 मिनट। सिद्धांत करण बोल रहा हूं मैं। हाँ करण, क्या खबर है, बोलो। सिद्धांत, मैं यहाँ पर उधम सिंह के साथ हूँ। उधम सिंह वाकई चांदनी से मिला था, उसकी बात हुई है चांदनी के साथ। मैं उसके साथ उस फार्म हाउस की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर वरुण और चांदनी रुके थे। तुम कहाँ पे हो? मैं ऑलरेडी उसी एरिया से बोल रहा हूँ करण। एक मिनट। उधम सिंह, फार्म हाउस के आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हम किसी से मिलने को कह सकते हैं? साहब, आप उनको बोलिए कि हाईवे के पास छोटी टेकड़ी बोल दीजिए साहब। हाँ सिद्धांत, फार्म हाउस के आसपास एक छोटी टेकड़ी है, वहां पर मिलो हमसे। हाँ हाँ, मैं वो जगह जानता हूँ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ करण। ओके ग्रेट। ये बात कंफर्म हो जाएगी कि क्या वो यही फार्म हाउस था जहाँ पर वरुण और चांदनी रुके थे या नहीं। ठीक है, मैं छोटी टेकड़ी पर मिलता हूँ। I'll see you there. बाय बाय। चले चले सर, चलिए। अंकल, चलते हैं, काफ़ी देरी हो गई है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तकलीफ उठाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें कर रहे हो भाई, और पहले चलो चाय पीकर जाना, ऐसे कैसे? अरे नहीं अंकल, चलते, थैंक यू सो मच। देखो, अगली बार इस तरफ आए तो घर में चाय पीने बेझिझक आ जाना, अपना ही घर समझो, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ? ओके बेटी। जरूर रहना, और बेटे अपना ख्याल रखना। थैंक यू आंटी। ओके। थैंक यू अंकल। चलते हैं, थैंक यू। आदित्य, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? 2 थप्पड़ लगाकर इसे घर से बाहर निकालो, या हमारा घर लूटने आई है। जब से तू इस घर में आई है ना, पता नहीं मेरे देवता जैसे भाई पे क्या जादू कर दिया तूने। जिंदगी में पहली बार वो मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। अरे तेरा क्या स्वार्थ है हम दोनों बहन भाइयों को अलग कराने में? बुआ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप मुझे गलत समझ रही हैं। तेरे इरादे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। भैया और कंचन भले ही बन जाए, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। वो तेरा और सिद्धांत का जो चल रहा है ना चक्कर, वो मुझे ही नहीं, अब कंचन और भैया को भी पता चल गया है। अरे कितने सीधे हैं मेरे भैया, अभी भी तुझे मासूम समझ रहे हैं। तू बहुत बड़ी जादू करनी है। किसी पराये मर्द के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है। विधवा हो तुम, और तू इतनी बेशर्माई से इसी घर में, इसी घर के भगवान से अपने प्रेमी के जीवन की प्रार्थना कर रही है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? हैं? कंचन की जिंदगी के बारे में सोचा है कुछ? बुआ जी, आप हमेशा की तरह मुझे गलत समझ रही हैं। बस ये जो मीठी मीठी बातें हैं, तेरी मासूम सी आंखें, तेरे ये भीगे भीगे आंसू, तो बहुत ठग चुके हम लोगों को। लेकिन अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी। इस घर में जो होगा वो अब मेरी मर्जी से होगा, समझी? अब मेरे भाई की आंखें खुल गई हैं, और अब मेरे भाई ने एक नई वसीयत लिखी है, और उस नई वसीयत में से तेरा तो नामो निशान गायब हो गया, पत्ता साफ, और तू वापस अपनी औकात पे आ गई है। हाँ, करण की पत्नी तो तू है, क्योंकि वो तो तू रहेगी ही। मगर इस घर से बहू का रुतबा तुम खो चुकी हो, इसलिए
इसलिए अब अपनी औकात में रहना, समझी? अरे क्या हो रहा है मेरे भैया को? अरे ठीक तो हो जाएगी नहीं? अरे भैया, अरे क्यों नाटक कर रही है? तेरी वजह से तो हम खून के आंसू पी रहे हैं। अगर जरा सी भी शर्म हो ना तो कहीं जाके डूब मर। अरे छुपा ले अपना ये मुंह। जिस दिन से मनोज हमारे घर पे आई है, हमारे मंदिर जैसे घर में खुशियों को नजर लग गई, लेकिन तेरी वजह से। परमेश्वरी, कहीं चली जा और जाके अपना मुंह काला कर ले जहां तुझे करना है। हम नहीं आएंगे तुझे रोकने के लिए, जा। ये क्या किया है मैंने? ये क्या किया है मैंने? चांदनी के साथ इतना बुरा सलूक किया, उसके साथ बहुत ज्यादती की है मैंने, बहुत ज्यादती की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी। विक्रम के साथ मैंने अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे इतनी बेरुखी से उसके साथ नहीं पेश आना चाहिए था। बेचारा, इसका प्यार तो कितना सच्चा है और मैंने आज तक इसे धोखे में रखा है। ये दवाई खा ली? देखो दिया, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन देखो तुम दवाई खा लिया करो। तुमने खा लिया कि नहीं? अगर नहीं खाई तो प्लीज खा लो। ठीक है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती ना? मैं बहुत बुरा इंसान हूं, गधा हूं, बेवकूफ हूं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारी जिंदगी से भी चला जाऊंगा, ठीक है? लेकिन बस जाते जाते इतना कहना चाहता हूं कि अपनी दवाइयां टाइम पे लेती रहना, प्लीज। बाय। विक्रम, यहाँ आओ विक्रम। विक्रम, यहाँ मेरे पास आओ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? विक्रम, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? तो मैं क्या ढक्कन हूं जो तुम्हारे पास बार बार आ जाता हूं? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो? हाँ, तुम मुझे इतना डांटती हो, मेरी इंसल्ट करती हो, फिर भी मैं आ जाता हूं ना तुम्हारे पास। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और क्या। लेकिन तुम्हें मेरे प्यार का अभी भी सबूत चाहिए, है ना? नहीं विक्रम, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाय, इतनी देर कैसे लग गई? रास्ता बहुत खराब था। आ बैठो। अब आगे बढ़ जाइए, मैं पीछे बढ़ जाऊंगा। आइए। चल चलिए, जल्दी चलिए। बहुत कम है, चलिए बैठिए। विक्रम, तुम बहुत सीधे साधे और सरल इंसान हो। मैं तुम्हारे साथ कपट नहीं करना चाहती विक्रम। मेरे साथ क्या? तुम तो किसी के साथ भी कपट नहीं करोगे। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत भोले हो विक्रम। मैं वही दिया हूं, लेकिन तुम जिस दिया से प्यार करते हो, मैं वो नहीं हूं। तुम दिया नहीं हो तो वो दिया का? यार प्लीज, तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, ऐसी बातें मत करो ना प्लीज। विक्रम,
मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। प्लीज दिया, ऐसी बातें मत करो। तुम बहुत भोले और सीधे इंसान हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाकर मैंने तुम्हारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया। बस दिया, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। लेकिन विक्रम, देखो दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने दिलो जान से चाहता हूँ, मेरे लिए यही काफी है। अब तुम मुझे प्यार करती हो चाहे नहीं करती हो, कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है विक्रम, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ विक्रम, लेकिन मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने वरुण के कहने पर आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत बुरी हूं ना। देखो दिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, नॉट एट ऑल, इतना भी नहीं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं तो अपनी नजरों में मुजरिम हूं ना। अरे तुम कोई मुजरिम नहीं हो। देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो अपने दिमाग पे जोर मत डालो। मैं तो डालता नहीं, तुम क्यों डाल रही हो? तबीयत भी ठीक नहीं है तुम्हारी, और बिल्कुल टेंशन मत लो। जब ठीक हो जाओगी तभी तो हॉस्पिटल से जाओगी ना बाहर, और जब तक तुम हॉस्पिटल से नहीं निकलोगी, हम दोनों की शादी कैसे होगी? हाँ? शादी? हाँ, क्यों तुम इतना चौंक क्यों रहे हो हमारी शादी को लेकर? देखो, हमारे डैडा राजी हो चुके हैं, मतलब मेरे डैडा राजी हो चुके हैं हम दोनों की शादी कराने के लिए। अब ना देखो, मुझसे ना इंतजार ही नहीं होता। I love you विक्रम। I love you too दिया। अरे गाड़ी कहाँ चली गई? अरे गाड़ी तो यही थी। शिट। वरुण, मुझे लगता है हमें फार्म हाउस वापस चले जाना चाहिए। यहाँ से आगे जाने का तो कोई साधन नहीं है। हम अरे फार्म हाउस वापस जाकर क्या करेंगे हम लोग? वो अच्छे लोग हैं वरुण। अगर हम उनसे कहें कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है तो वो हमें एक और दिन रहने देंगे, और फिर रात को हम उनकी गाड़ी लेकर निकल सकते हैं। ओह गॉड, प्लीज वरुण मेरी बात मान जाए। मुझे लगता है करण और सिद्धांत पुलिस के साथ फार्म हाउस पहुंचने वाले हैं। ठीक है, चलो। ठहरो। तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया क्यों आया? तुम मेरी मदद क्यों करना चाहोगी? और वापस फार्म हाउस जाने का ही आइडिया क्यों आया तुम्हें? वरुण, तुम जानते हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ इतनी दूर मैं चल नहीं सकती। मैंने सोचा बस अंदर जाके मैं थोड़ा मुझे बेवकूफ मत समझो तुम। जरूर फार्म हाउस वापस जाने का तुम्हारा और कोई मकसद होगा। हम वापस नहीं जाएंगे, समझी तुम?